हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें तो इसी चैनल पर आप सभी लोगों को पता है जबरदस्त एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है दोस्तों। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है शेयर मार्केट में। इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। वो कौन सी बात है, कैसे उसको सुधारना है, उसका सॉल्यूशन भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। तो जरूर आप चाहो तो इस वीडियो को भी स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि पूरे दुनिया भर के अगर हम लोग बाजार की बात करें तो एक ही कंट्री के ऊपर फोकस है। कौन सी कंट्री? यस, बिल्कुल सही, हम अमेरिका की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अमेरिका का बाजार, वहाँ पे जो चीज़ें चल रही है उससे रिलेटेड इतने सारे अपडेट्स आए हैं एंड बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट्स आए हैं। मतलब हम कह सकते हैं इंडिया के भी कुछ बड़े लोग हैं, उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए जिनका बैकग्राउंड फाइनेंस हम लोग को देखने को मिला है। आरबीआई के गवर्नर है, आरबीआई के एक्स गवर्नर है, प्लस अमेरिका की अगर हम लोग बात करें वापस जो बाइडन के कुछ स्टेटमेंट सामने आए हैं, प्लस उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को लेट नाइट देखने को यहाँ पे मिली है। हर एक पॉइंट के बारे में आप लोगों को डिटेल में पता होना चाहिए। तो पूरी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको कंपाइल करके बस इसी एक वीडियो में मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो अमेरिकन बाजार हम कह सकते हैं 1% तक गिरावट। दोस्तों सिर्फ ऐसा मत देख लेना, अरे सर छोड़िए ना, लास्ट टाइम तो 600-500 पॉइंट गिरता था, अभी तो सिर्फ 384 पॉइंट गिरा है। नहीं, वैसा नहीं। अगर हम लोग एग्रीगेट देख लेंगे, टोटल देख लेंगे, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पिछले एक महीने से बाजार गिरते ही जा रहा है। गिरावट गिरावट गिरावट, कंटिन्यूसली गिरावट यहाँ पे चल रही है। तो सिचुएशन अभी भी बहुत ही ज़्यादा टाइट हम लोग को अमेरिका में देखने को मिल रहा है एंड अनसर्टेनिटी वाला माहौल बहुत ही हावी होते हुए देखने को मिल रहा है। आप सभी लोगों को रीज़न तो पता ही है। यस, अमेरिका के जो बैंकिंग सिस्टम है, राइट, वो हम लोगों को कोलैप्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बैंकिंग मतलब बड़े बैंक्स तो सेफ है, बट छोटे 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 जो बैंक्स है, एंड छोटे बैंक्स के साथ आपको पता है कि जो बिजनेसेस रहते हैं, अर्ली स्टेज वाले बिजनेस, या फिर आप चाहो तो बोल सकते हो स्टार्टअप्स, उस प्रकार के जो बिजनेसेस रहते हैं वो उनके साथ इंटरलिंक होते हैं। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कभी भी बैंक कोलैप्स होना ये तो अच्छा माना नहीं जाता है। एंड जब इतने सारे बैंक्स के नाम यहाँ पे सामने आ रहे हैं तो अमेरिका में वो एक थ्रेट हम लोग को साफ नज़र यहाँ पे आ रहा है। अभी अगर हम लोग बात करें तो देखिए, एसवीबी का तो चैप्टर क्लोज हो गया। देन सिग्नेचर की अगर हम लोग बात करें, उनका भी चैप्टर क्लोज हो गया। अभी हर किसी का फोकस एक ही बैंक के ऊपर है, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। इसका भी चैप्टर क्लोज होने के ही करीब है। बट हम लोगों ने देखा था कि अमेरिका ने अल्टीमेटली, हम कह सकते हैं उनके जो बैंक्स ने था वो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अभी ब्रह्मास्त्र चला दिया मतलब इसका अर्थ ये नहीं होता है दोस्तों कि ये $23 का जाके $230 का होगा, ऐसा नहीं। आप जो मैं बात बोलता हूँ उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, कभी जब येस बैंक डूब रहा था तभी भी आरबीआई ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। मतलब क्या होता है इसका कि येस बैंक बच जाएगा। क्या येस बैंक आज भी है कि नहीं? यस, बच गया। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो स्टॉक ₹5 का 500 हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप इन चीज़ों को समझो। अगर आरबीआई उस वक्त येस बैंक को नहीं बचाता, आप इमेजिन करके देखिए कि क्या सिचुएशन हो जाती, राइट। एक येस बैंक जैसी बैंक डूब गया और लोगों को पैसा नहीं मिला, सोच कर देखिए क्या होता, राइट। तो मेजर चीज़ को समझिए कि एग्जैक्टली क्या इसका अर्थ होता है। तो वैसे ही फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के लिए अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है, बड़े बड़े बैंक सामने आ गए। उन्होंने बोल दिया कि हम यहाँ पे लगभग 11 बैंक्स के नाम सामने है कि हम इनमें पैसा डालेंगे करके, कितना, $30 बिलियन के आसपास, राइट। तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि इनका रेस्क्यू प्लान तो यहाँ पे हो चुका है। अभी शेयर प्राइस वो तो प्लस माइनस होगा ही, इसका अर्थ ये नहीं कि ये रॉकेट बनेगा करके, ये तो डूबते हुए हम लोगों को नीचे ही जाते हुए देखने को मिलने वाला है। हाँ, पर एटलीस्ट बंद होने का जो खतरा था वो हम लोग को अभी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें तो कल के दिन भी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक 32% गिरा, 33% गिरा। क्यों गिरा? कोई तो रीज़न होगा ना। वही तो बार बार खबरें आएंगी एंड मैक्सिमम खबरें हम लोग को नेगेटिव ही देखने को मिल रही है। तो एक खबर तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि अभी रेस्क्यू प्लान चल रहा है और आप डिविडेंड कहाँ से दोगे, तो डिविडेंड उन्होंने सस्पेंड यहाँ पे कर दिया, जो कि एक बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों मूडीज़ यहाँ पे एंट्री हो चुकी है मूडीज़ की। एंड मूडीज़ ने पूरा खेल, मतलब हम कह सकते हैं मूड ही बदल दिया है, पूरा मूड खराब कर दिया है। उन्होंने क्या कर दिया है, जो क्रेडिट रेटिंग थी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की, वो उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। डाउनग्रेड करते किया भी क्या, तो टोटली जंक कर दिया। मतलब हम कह सकते कि आने वाले समय में यहाँ पे, मतलब इन ऑलरेडी बैंड बजी हुई थी, तो उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे बैंड बजा दी। किसने? मूडीज़ ने। मतलब उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये $30 बिलियन यहाँ पे रेस्क्यू प्लान होने के बावजूद भी मूडीज़ ने क्या किया, उनको जंक कैटेगरी में ही यहाँ पे डाल दिया है।
सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं मूडीज़ के इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे सामने आ जाते हैं तो फिर वो एक इजीली पैनिक यहाँ पे फैल जाता है, एंड उसी का नतीजा है जो कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में हम लोग को कल के दिन भी 32% की गिरावट देखने को मिली है। अभी अमेरिकन बाजार के आपको रूल्स पता है अलग होते हैं कि वहाँ पे सर्किट आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है, तो एक दिन 32% डाउन, एक दिन 40% अप, तो ये सारी एकदम इजीली चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। अगर आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, देखिए कितनी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी है, राइट। सो ये अभी तक कि हम लोग को जो भी अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देन अगेन जो बाइडन जी को यहाँ पे पूछा गया कि फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से आप क्या बोलना चाहते हो, तो बाइडन जी का स्टेटमेंट आ गया। बाइडन सेज बैंकिंग क्राइसिस हैज़ काम डाउन, मतलब जो एसवीबी सिग्नेचर डूबने के बाद अभी की सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें, हर जगह पे उन्होंने यही बात बोली है जो कि आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स ने भी यही चीज़ों को कोट किया है कि अभी यहाँ पे माहौल शांत हो चुका है। ऑब्वियसली अभी देखा गया तो वो तो वैसी चीज़ बोलेंगे थोड़ी ना, ये बोलेंगे नहीं नहीं तबाही चल रही करके, तो पैनिक में तो मतलब पूरा मतलब बोलते ना आप पेट्रोल के तो 10 डब्बे डाल दिए ऐसा हो जाएगा। तो ठीक है, वो तो कोशिश अपनी करेंगे ही करेंगे, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, बट वो लिटरली जो बातें वो बता रहे थे एक फ्रस्ट्रेशन उनके सामने नज़र आ रहा था। फ्रस्ट्रेशन मतलब जो ये सिचुएशन होती है वो मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती है। देखिए एक छोटी चलो एक बड़ी कंपनी भी अगर डूब जाती है ना तो चलिए ठीक है, वो मतलब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, बट एक बैंक के और अगर ये चीज़ें आ जाती है तो यस जो कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है ना आप डिटरमाइन ही नहीं कर पाओगे। अब चाहे तो दुनिया की कितनी भी बड़ी रेटिंग एजेंसी क्यों ना हो या फिर एनालिसिस वाली एजेंसी क्यों ना हो, डिटरमाइन ही नहीं कर पाओगे कि वो कैस्केडिंग इफेक्ट कहाँ पे आके किसको आके हिट करेगा। सो इसीलिए बाइडन भी हम लोग को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए देखने को मिले, एंड उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फेल बैंक यहाँ पे रहेंगे उनके जो एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे उनके ऊपर ज़बरदस्त पेनल्टीज़ यहाँ पे लगाएंगे, एंड प्लस इंडस्ट्री के ऊपर उनको बैन भी करवाएंगे, राइट। क्योंकि अगर देखा गया तो बैंक्स का फेल होना आपको पता ही है कि क्या मतलब अभी तक तो मतलब बोलते हैं ना कि आगे क्या होगा ये किसी को भी पता नहीं है। ये तो आज हम लोग सैटरडे के दिन बात कर रहे हैं, वी डोंट इवन नो कि आने वाला नेक्स्ट सैटरडे तक अमेरिका में क्या हो जाए करके। तो सिचुएशन बहुत ही गंभीर है अमेरिका की अगर हम लोग बात करें, एंड अमेरिका में अगर कुछ हो जाता है तो आपको पता ही है, उदय कोटक जी ने भी बोला था अमेरिका छींकता है तो यस उसकी सर्दी पूरी दुनिया को लग जाती है। सो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें, इनको तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं, बिल एक्मैन, तो अदानी के वक्त तो आप लोगों को पता ही है, ये भी सामने यहाँ पे आए थे। अदानी ने जो एफपीओ के जरिए पैसा उठाया था तब इन्होंने यहाँ पे बातों को कवर किया था, राइट, तभी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। सो उनका क्या स्टेटमेंट आया है वो भी आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने तो सीधा कहा है कि अमेरिकन बैंक्स की तो हालत तो और भी बद से बदतर होने वाली है। $30 बिलियन का ये जो रेस्क्यू प्लान आपने ये जो दिया है ये तो मतलब बोलते ना ये सोल्यूशन नहीं, ये तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट रेजेस मोर क्वेश्चन दैन द आंसर। और उनका यही कहना है कि ये जो आने वाले समय की अगर हम लोग बात करें, ये जो जिस प्रकार से ये रेस्क्यू प्लान को अरेंज कर रहे हैं, राइट, ये सबसे बड़ा थ्रेट बनने वाला है बैंक्स को और अमेरिका की इकोनॉमी को। ये पॉइंट बिल एक्मैन ने यहाँ पे बताया है। सो उनका कहना यही था कि जो बैंक के जो डिपॉजिटर्स है, राइट, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है, ना कि सिर्फ पैसे दिए और काम हो गए। पैसे दिए मतलब $30 बिलियन दे दिए और काम हो गए, तो इस चीज़ से अगर हम सोल्यूशन निकालें तो कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है नहीं, ये उनका कहना है। तो डेफिनेटली उनकी भी जो कमेंट्री हम लोग को देखने को मिली अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम के प्रति एंड जो रेस्क्यू प्लान के प्रति, वो ज़बरदस्त नेगेटिव ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये चीज़ें हम क्या कर सकते हैं कि अमेरिका में और भी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट यहाँ पे करवा सकते हैं, ये साफ चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे शक्तिकांता दास जी, राइट, ऑब्वियसली थोड़ा इंडिया की ओर आ जाते हैं। सो अमेरिका में बैंकिंग सिस्टम में जो भी कुछ चल रहा है तो इनका भी फोकस तो अच्छा खासा रहेगा ही रहेगा। तो उन्होंने 2 पॉइंट सबसे सामने रखे हुए। पहले पॉइंट उन्होंने कहा है कि जो ये एसवीबी में जो सारी चीज़ें हो रही है, एक तो लेसन हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है कि क्या यहाँ पे चल रहा है करके, बट अगर इंडियन बैंक्स की बात करें तो स्टेबल है, राइट। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने बोला है कि अगर किसी को ये पैनिक हो रहा है सर इंडियन बैंक का क्या, तो आरबीआई गवर्नर ने बोला है स्टेबल है, तो फिर आपको कोई मतलब आगे जाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करके यहाँ पे बताए हुए हैं। खास करके अगर हम लोग बात करें तो अभी इनको इन्फ्लेशन से रिलेटेड ही सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। सो उन्होंने यहाँ पे बताया कि फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया की बात करें स्टेबल है करके, एंड इन्फ्लेशन की बात करें तो उन्होंने कहा कि यस, उन्होंने एग्री किया कि इन्फ्लेशन ज़रूर है, बट वर्स्ट जो इन्फ्लेशन का था वो हमारे पीछे छूट चुका है। सो डेफिनेटली ये उन्होंने पॉजिटिव बातें यहाँ पे की है इंडियन मार्केट के प्रति, इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के प्रति, बैंक्स के प्रति, राइट। इन्फ्लेशन अगेन कह रहा हूँ, उन्होंने इन्फ्लेशन को मना नहीं किया, उन्होंने कहा है इन्फ्लेशन वो तो दिखता ही है, छेप के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, बट वर्स्ट जो था कि बहुत ही खतरनाक इन्फ्लेशन वो इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है। ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो अपने इंटरव्यू में यहाँ पे बोला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, एक और गवर्नर है, आप सभी लोगों को पता ही है, रघुराम राजन, राइट। तो
इनसे रिलेटेड भी जो फिलहाल की सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, तो वो उनको भी बहुत सारे सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो उन्होंने भी यही कहा है। अमेरिका से रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगा कि गेम नॉट ओवर फॉर अ बैंकिंग क्राइसिस इन अमेरिका, एंड जस्ट आप यहाँ पे वेट एंड वॉच करो कि आने वाले सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। ये सारी बातें वो अमेरिका से रिलेटेड यहाँ पे कर रहे हैं, और उन्होंने भी यही कहा है कि फसाद की जड़ क्या है, कि जो रेट हाइक्स हम लोग को देखने को मिल रहे थे वो सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और उन्होंने 2 दिन पहले की भी इंटरव्यू में यहाँ पे बताया था कि फेड इस वक्त 25 बेसिस पॉइंट का अगर रेट हाइक करेगा, राइट, तो ठीक रहेगा, एंड उसी की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है जो बैंकिंग क्राइसिस को अगर हम लोग देखें तो। सो उन्होंने भी कहा कि ये रेट हाइक के ऊपर ही अगर आप कोई मतलब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने जाओगे तब जाके बड़े प्रॉब्लम को आप टैकल यहाँ पे कर सकते हो। बाकी अगर हम लोग बात करें, अगर ऐसे ही डील करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइसिस अमेरिका में आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आप सभी लोग समझ सकते हैं, अगर अमेरिका में बड़ा क्राइसिस आएगा तो दुनिया भर में वो क्राइसिस हम लोग को पास ऑन होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो देखना पड़ेगा आने वाले समय में क्या चीज़ें यहाँ पे होती है। देन दोस्तों चलिए एक राहत वाली खबर रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है। कौन सी? क्रेडिट स्विस। सर वो तो पुरानी हो गई ना खबर कि क्रेडिट स्विस नेशनल बैंक ने उनको $54 बिलियन का मतलब पैसे यहाँ पे दे दिए। हाँ ठीक है, बट आप मुझे बताइए पैसे कब तक यहाँ पे मतलब सफिशिएंट रहेंगे, कब तक? ऑब्वियसली ना कभी तो ख़त्म यहाँ पे हो ही जाएगी, वापस वो दिक्कतें तो क्रेडिट स्विस में आ ही जाएगी। सो एक परमानेंट सॉल्यूशन फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब ये होगा नहीं होगा वी डोंट नो, बट बाजार में खबरें चल रही। यूबीएस, ये भी स्विट्जरलैंड की बैंक है, तो यूबीएस यहाँ पे हम लोगों को शायद से क्या करते हुए देखने को मिलने वाले? यस, क्रेडिट स्विस को एक्वायर करते हुए देखने को मिलेगी, या फिर आप चाहो तो बोल सकते हैं कि मर्जर होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मर्जर इतना प्रॉपर साउंड नहीं करता है, एक्विजिशन ही हम लोग को देखने को मिल जाता है, क्योंकि मर्जर की बात करें तो 2 बड़े बैंक्स, ठीक है चलिए देख लेते हैं, मतलब एक्विजिशन नहीं तो मर्जर हम लोग को क्रेडिट स्विस का यूबीएस के द्वारा हो सकता है। ये बातें अगेन हाईलाइट करना चाहूँगा, रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है। अगर ये ऐसा हुआ तो क्रेडिट स्विस का जो चैप्टर था दोस्तों ये वाला, वो हमेशा के लिए मतलब क्लोज हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वरना बार बार हम लोग को एक बार थोड़ा सा मतलब नज़र घुमाना पड़ता है कि क्या चल रहा है क्रेडिट स्विस में। पैसों की तो ठीक है, एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जो उनको चाहिए थी वो तो स्विट्जरलैंड के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने प्रोवाइड कर दी, बट ये पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। मतलब दुनिया भर के बाजार में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में यहाँ पे कवर कर दी है। एंड इसी के चलते कल के दिन अमेरिकन बाजार में भी रिएक्शन की बात करें तो 1% की ही गिरावट, एक ही नहीं बोलना चाहिए, 1% की गिरावट, इनफैक्ट मोर देन 1% की गिरावट हम लोग को कल के दिन भी देखने को यहाँ पे मिला है। सो जब तक अमेरिकन बाजार स्टेबल नहीं होगा, आपको पता है मैं बार बार कह रहा हूँ, हम सिर्फ निफ्टी की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया भर के बाजार टोटली अनस्टेबल हो चुके। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि दुनिया में अगर कोई स्टेबल मार्केट है अभी तो निफ्टी देखने को मिल रहा है। ये ऐसी बात नहीं कि हम लोग इंडियन है इसलिए थोड़ा सा ऐसा इंडिया के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, नहीं, जेन्युइनली अगर हम लोग बात करें, आप जस्ट चेक कर लेना निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है एंड बाकी इंडेक्स का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। यूरोप के मार्केट की तो हालत मतलब इतनी खराब हो चुकी है कि आप देख ही सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने एक ही वीडियो में यहाँ पे कवर कर दिए हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट्स, हम लोग को कन्फ्यूजन साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसमें तो मैंने फेड की बात करें, एफओएमसी, उसको तो कवर यहाँ पे किया नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी उनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आएगा। अभी तो वो डायरेक्टली हम लोग को अगले हफ्ते 22 तारीख को ही पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या डिसीजन उन्होंने यहाँ पे लिया है। एंड इसके बाद ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आगे की स्थिति यहाँ पे कैसी मतलब टैकल की जा सकती है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।